Hi, welcome you all. This is Prabhat. Guys, this is my RRB PO interview self given experience. Last year, I scored out of 169 marks. I am OBC candidate from Uttar Pradesh. And इस रिक्रूटमेंट में गाइस मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था. फाइनल 1.30 से मैं फाइनल मेरा नहीं हुआ था. एंड क्या गलती मैंने की इसमें जो बहुत ही मुझे भारी पड़ गई, वो गलती ये थी कि ध्यान रखना कि एक प्रेशर में आके ऐसा ना हो कि आप जो है नॉर्मल चीज़ें ही भूल जाएं. मैं प्रेशर में आके मैंने ग्रीट करना भूल गया. मैं जब स्टार्टिंग में गया तो मैं ग्रीट करना भूल गया, तो शायद इसी वजह से मेरे जो हैं मार्क्स कम आए होंगे. चूँकि 69 कम ही है, एक एवरेज मार्किंग है. अगर यही 75 होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता. सो नहीं हो पाया. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इतना प्रेशर मत लेना. जब एंट्री करो और एग्ज़िट करो तो ग्रीट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ उसका 3 से 4 नंबर आपका कटेगा ज़रूर, जैसे कि मेरा कम हुआ है. तो ये है. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ध्यान देने, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर प्लेस बताएंगे, और प्लेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेना है पहले से ही. एजुकेशन बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो बताएंगे, और उसके बारे में पढ़ के भी जाएंगे. अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए. एंड हॉबीज़, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी बताते हैं जो जिसका इम्पैक्ट इंटरव्यूवर्स को पड़ सकता है, तो उसके बारे में जो है अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा. पहली चीज़ तो हॉबी ऐसी रखना कि जिसमें आप इंटरव्यूवर को फंसा सकें. ऐसा कुछ ना उल्टा पुल्टा रख लेना कि जो है उसका आपके इंटरव्यू में कोई रोल ही ना आए. ऐसी हॉबी रखना जिससे इंटरव्यू मजबूर हो जाए कि उसी पे वो क्वेश्चन करे, और हॉबी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना. 1 से 2 मिनट आपका वहीं पे चला जाएगा. हार्डली आपका इंटरव्यू 12 से 15 मिनट होता है आरआरबीज़ में. मेरा शायद 8 या 9 मिनट हुआ था, या 10 मिनट ऐसे कुछ हुआ था मेरा. और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट, कि रोल ऑफ आरआरबी एकदम अच्छे से क्लियर करके जाना. गूगल कर लेना अबाउट आरआरबी पीओ. आरआरबी पीओ का डेजिग्नेशन का काम क्या होता है वो एकदम अच्छे से गो थ्रू करके जाना. मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाई पीओ जॉब, पीओ की ही जॉब क्यों करनी है, इसके बारे में एकदम अच्छे से कवर कर लेना. दूसरा, ये एग्री सीजन्स के बारे में पढ़ लेना. हेक्टेयर और एकड़ क्या होता है, ये लैंड के पैमाने होते हैं, इसके बारे में अच्छे से कवर करके जाना. चूँकि आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेक्टेयर और एकड़ के बारे में. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में अच्छे से गो थ्रू. एमएसएमई के बारे में अच्छे से क्लियर कर लेना. क्रॉप टाइप कितने होते हैं, क्रॉप सीज़न कितने होते हैं, और उनके बारे में ज़रूर पढ़ना. स्कीम्स ऑफ़र बाय आरआरबी, आरआरबी कौन कौन सी स्कीम्स ऑफ़र करता है उसके बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए. लाइक केसीसी वगैरह जैसे है, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लेना, फ़ायदा मिलेगा. फार्म बिल क्या होता है, फार्म बिल क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना. प्रॉब्लम फेस बाय आरआरबी अच्छे से पढ़ लेना. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आरआरबी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा, लाइक एनपीए वगैरह. रूरल प्रेजेंस इनकी ऐसी होती है, इसके बारे में. तो ये चीज़. और एक क्वेश्चन और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आरआरबी और पब्लिक सेक्टर बैंक जो अर्बन वाली होती हैं आईबीपीएस के थ्रू, उनमें क्या डिफरेंस है, ज़रूर पढ़ लेना. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ के जाना. पीएम कुसुम योजना जो है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पढ़ के जाना. चूँकि किसानों से रिलेटेड है और आरआरबी का इंटरव्यू है, तो आरआरबी आपको लोन भी किसानों को मैक्सिमम वहाँ पे रूरल प्रेजेंस ही होती, इस वजह से वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. केसीसी के बारे में पढ़ के जाना. किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है. इरिगेशन मेथड इन इंडिया, इंडिया में इरिगेशन मेथड, सिंचाई के कितने तरीके होते हैं, ये पढ़ लेना. मे बी कि पूछ लें, क्योंकि सब वही चीज़ है. फिर
आपका लोनिंग का काम ही है इरिगेशन से रिलेटेड, और ये सब इरिगेशन से रिलेटेड मतलब फार्मर्स से रिलेटेड है, और फार्मर्स इन सब चीज़ों के लिए लोन लेने आरआरबीज़ में आते हैं। दैट्स वाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप की सॉइल होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्पॉर्टेंट है। अपनी सिटी के बारे में फुल डिटेल में कवर कर लेना। एनपीए, बैंकों पे एनपीए का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, आरआरबीज़ पे एनपीए का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और आपके स्टेट, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट में कौन सी बैंकों पे एनपीए लगा है, या फिर कौन सी बैंकों ने प्रॉफिट कमाया है, उन सारी बैंकों के बारे में पढ़ लेना। अपनी अपनी स्टेट की आरआरबीज़ की स्पॉन्सर बैंक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के बारे में पढ़ लेना, बजट के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, और डिफरेंशियल रेट ऑफ स्कीम जो आरआरबीज़ में होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना। नाबार्ड के बारे में अच्छे से कवर करना, आरबीआई और सिडबी, इसके बारे में अच्छे से कवर करके जाना है आपको। अब जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं, इसको आप यहाँ से देख लेना, और ये सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, बिल्कुल परेशान मत होना कि मैंने कुछ गलत बता दिया। ये सब मैंने अपने लिए लास्ट ईयर बनाए थे, इस साल मेरा नहीं हो पाया है मेंस में ही, तो ये सारी नोट्स हमने अपने लिए बनाए थे, ये इसको पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रोल ऑफ आरआरबी यहाँ पे लिखा है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। और ये फर्स्ट आरआरबी जो है ये यूपी का है। यूपी का क्या, ये फर्स्ट आरआरबी जो बनी थी वो ओवरऑल इंडिया में प्रथमा बैंक। टोटल आरआरबी 38 हैं उस टाइम पे, और इस आरआरबी में परसेंटेज कितना होता है ये सारा आप पढ़ लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। रोल ऑफ आरआरबी यहाँ से देख लेना। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक में कितना होता है, फॉरेन बैंक में कितना होता है, आरआरबी में कितना होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना होता है, इसका देखो यहाँ पे चार्ट है। इस चीज़ को आप अगर यहाँ से ना समझ में आए तो गूगल से पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर का हमने ये कर लिया। क्रॉपिंग सीजन जुलाई से जून तक चलते हैं। क्रॉप सीजन टोटल इंडिया में 4 टाइप के मतलब क्रॉप्स की टाइप हैं, टोटल 4 टाइप की होती हैं। फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, हार्टिकल्चर क्रॉप। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसको देख लेना इस चार्ट को। क्रॉप के सीज़न क्या है, खरीफ, रबी और जैद, इस चीज़ को ध्यान दे लेना, पढ़ लेना। अगर यहाँ से ना समझ में आए गूगल कर लेना, यहाँ भी सही ही लिखा है। हेक्टेयर और एकड़ का ये पैमाना है, इसको और अगर आपको दूसरे किसी उसमें चाहिए पैमाने में तो वो आप गूगल कर लेना। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर एंड 1 एकड़ इक्वल टू 4,048 स्क्वायर मीटर। स्कीम ऑफर बाय आरआरबी, क्रॉप लोन हुआ, डेयरी लोन हुआ, केसीसी हुआ, 2 व्हीलर लोन हुआ, 4 व्हीलर लोन हुआ, ये सारी ध्यान दे लेना, पढ़ लेना। पीएम कुसुम योजना के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सॉइल इन इंडिया, ये सॉइल के टाइप लिखे हैं, एक बार ध्यान दे लेना बस। आई होप यू लाइक इट। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।